ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज कहानी सुनी दिए और तूफान की। तो बाबा कहते स्थूल दिए को कितना अच्छी तरह से हम संभाल करते हैं उतनी ही संभाल हमें इस आत्म रूपी दिए की भी करनी है। तो आज बाबा बताते हैं आत्मा रूपी दिए के आगे कौन कौन से तूफान आते हैं। वो तूफान हमारी आत्मा रूपी दिए को भी बुझा देता है या उसको हलचल में ले आता है। तो आज हम अपनी आत्मा रूपी दिए को कैसे संभाल करें, उसकी बाबा युक्तियां बता रहे हैं। जैसे वो दिए को देखते हैं तो वो दिया मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तब तो जा करके उसकी ज्योत अच्छी तरह से जल सकती है। चाहे मंदिरों में आपने देखा होगा, मस्जिद में कैंडल बारते हैं, गुरुद्वारे में, सब जगह कोई शरीर छोड़ता है तो भी 13 दिन तक दिया चलता है। नवरात्रि के टाइम पर भी दिया चलाते हैं, या तो मेक श्योर करते हैं कि वो दिया मजबूत होना चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं कि ये शरीर एक दिया है, आत्मा ज्योत है। तो इस आत्म रूपी दिए को भी चलाने के लिए मुझे भी ध्यान रखना है कि मेरा शरीर हेल्थी होना चाहिए। अगर शरीर बीमार होगा तो फिर वो ज्योत नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते कंप्लीटली हेल्थी किसको कहते हैं। तो ये शरीर में भी हमारी 4 प्रकार की जो हेल्थ होती है ना, उसको हम कंप्लीटली हेल्थी तंदुरुस्त कहते हैं। या तो एक तो मुझे फिजिकली तो हेल्थी रहना ही है, साथ ही साथ मेंटली भी मुझे हेल्थी रहना है। क्योंकि आज दुनिया में आप देखो मन के रोगी कितने सारे हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं 99% आर साइकोसोमेटिक डिजीज, उसकी दवाई वो लोग भी नहीं कर सकते। वो हमारा बाबा सुप्रीम सर्जन, उसी के पास ही उसकी दवाई है। तो मेंटली भी हेल्थी रहना है, इमोशनली भी मुझे हेल्थी रहना है। हमारे खुशी का बटन हमें किसी के हाथ में नहीं देना है कि कोई मुझे दुखी करे तो मैं दुखी हो जाऊं, कोई मुझे सुखी करे, हैप्पी करे तो मैं हैप्पी बन जाऊं। वो रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना है, वो हमारे पास होना चाहिए। कोई मुझे अपसेट नहीं कर सकता अनलेस मैं चाहूँ तो। हम्म, तो बाबा कहते इमोशनली भी मुझे स्टेबल रहना है, हेल्थी रहना है, और साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी हेल्थी रहना है। उतनी आत्मा में पावर चाहिए, तो फिर मेरा ये अंदर वाला जो दिया है बहुत अच्छी तरह से जल पाएगा। दूसरी बात बाबा कहते जैसे उस दिए में भी बार बार हमें घी डालना पड़ता है, कोई तेल भी आजकल डाल देते हैं। तो बाबा कहते उसे चलाने के लिए मेक श्योर करना पड़ता है कि वो डलता रहे। अगर घी तेल कमती हो गया तो दिया नहीं चलेगा। तो बाबा भी कहते हैं इस आत्म रूपी दिए के अंदर कौन सा घी तेल डालेंगे, वो है ज्ञान का घी तेल। ज्ञान अर्थात समझ, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम। अगर मेरा ज्ञान का फाउंडेशन पक्का है तो छोटी मोटी बातें आएगी, हम उसका सामना कर लेंगे। या तो रोज रोज ज्ञान का गीत उसमें डलना चाहिए। रोज सवेरे बैठ करके हम लोग क्या करते हैं, यही तो मुरली सुनते हैं, बाबा की बातें सुनते हैं,
यही तो घी हो गया ना। तो ये एवरीडे डालते रहना है, तो मेरा अंदर का दिया चलता रहेगा। तीसरी बात बाबा आज बताते हैं कि दिए में देखा जाता है कि उसकी जो बाती होती है ना, विक, वो अच्छी होनी चाहिए। वो ठीक से नहीं बनाते हैं तो भी दिया नहीं जलता। तो ये विक, वो बाबा कहते योग का प्रतीक है। तो ये अंदर का दिया तभी जलेगा जब योग की बातें हमारी ठीक हो। हम्म, कभी बाबा को याद किया, कभी बाबा भूल गया, या वो नहीं होना चाहिए। नहीं तो बाबा के साथ मेरा कनेक्शन नहीं होगा तो वो पावर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? तो बाबा कहते हैं अपने 5 स्वरूपों की जो ड्रिल है, वो सारे दिन में एटलीस्ट 5 बारी तो हम कम से कम अपने आप को याद दिलाए। कैसे परम धाम में बिंदु, फिर सतयुग त्रेता में देवता रूप, द्वापर कलयुग में हमारा पुजारी रूप, फिर संगम युग में बाबा हमें ब्राह्मण बनाता, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो ये 5 स्वरूप की जो ड्रिल है, दिन में कम से कम 5 बारी हम करते रहे। फिर हमारी जो दुनिया है, स्वर्गीय दुनिया, उसको भी बाबा कहते सारे दिन में 5 बारी तो उसको विजुलाइज हम करें कि वो मेरी दुनिया कैसी होगी। कैसे हम पार्ट बजाएंगे, कैसे उस दुनिया में रहेंगे, कैसा हमारा आचार व्यवहार सब कुछ होगा, विजुलाइज करें। या फिर बाबा कहते मधुबन के 4 धामों की अपने मन से यात्रा करें, बाबा से सर्व संबंध जोड़े, कभी प्रकृति को भी हम सकाश देते रहे। तो ये सारी विक का काम हो गया। विक को मजबूत बनाने का काम हो गया। तो दिए की जो बाती है उसको मजबूत करने का ये काम हो गया। तो ये योग की बाती मेरी ठीक होनी चाहिए। चौथी बात बाबा याद दिलाते हैं कि जैसे कि वो सारे दिए होते हैं ना, एक साथ जलते हैं तो कितना सुंदर सीन लगता है। या कहाँ कहाँ मंदिरों में आपने देखा होगा 1 लाख दिया जला दिया, कहाँ 10,000 दिया जला दिया, कहाँ 16,000 जला दिया। तो वो संगठन में वो सारे दिए बहुत सुंदर लगते हैं। तो बाबा कहते हैं ये संगठन वो सत्संग का प्रतीक है। हम बाबा के बच्चे भी संगठन में बैठ करके जब हम अपना दिया जलाते हैं तो एक वेरी पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और उस एनर्जी में कोई भी व्यक्ति आया तो उसको बड़ा सुंदर अनुभव होता है। या बाबा के साथ तो हम करते ही है सत्संग, साथ ही साथ हम बैठ करके बाबा की मुरली भी सुनते हैं, ज्ञान का सत्संग भी चलता रहता है। कोई बड़े आते हैं तो हमें ज्ञान सुनाते हैं, तो वो सत्संग भी चलता रहता है। कभी ऑनलाइन सत्संग भी हमारा चलता रहता है, कभी अच्छी अच्छी किताबें भी हम पढ़ते रहते हैं। तो ऐसे हमारा सत्संग सदैव चलता रहना चाहिए। तो मेरे को भी एक एनर्जी मिल जाएगी संगठन की। वो एनर्जी मेरे दिए को जागृत रखने में बहुत बहुत मदद करेगी। फिर बाबा कहते हैं कि उससे आगे चलते हैं तो 5वीं बात है, जैसे वो दिया होता है ना, उसको हम वो ग्लास के लालटेन में रखते हैं ताकि बाहर की हवा तूफान उसको न लगे और वो प्रोटेक्टेड रहे। तो बाबा कहते इस आत्म रूपी दिए की संभाल करने के लिए उसको भी हमें लालटेन में रखना पड़ता है। तो लालटेन किसका प्रतीक है? तो बाबा कहते ज्ञान और योग, जो डबल पावरफुल लालटेन है, दोनों हमारे जीवन में होना जरूरी है।
कभी कभी योग तो योग में ही बैठे रहते हैं, ज्ञान नहीं करते हैं ना। तो ज्ञान का भी मंथन चाहिए, योग का भी बैलेंस चाहिए। फिर बाबा कहते योग और सेवा, ये भी एक डबल लॉक का काम करता है। बाबा से योग भी लगता रहे, साथ साथ आत्माओं की सेवा भी हम करते रहे, तो ये जैसे हो गया लालटेन, या फिर माया उस दिए को बुझा नहीं पाएगी। दोनों का बैलेंस है, ज्ञान योग, योग सेवा, तो फिर माया वहां ठहर नहीं सकेगी। फिर हमारा ये अंदर का दिया बहुत अच्छी तरह से जलता रहेगा। फिर छठी बात बाबा ये भी बताते हैं कि वो दिए को जलाने के लिए वो तीली यूज करते हैं ना, मैचिस बॉक्स में जो होती है, वो तीली से उस दिए को जलाना पड़ता है। तो बाबा भी कहते हैं ये जो अंदर का दिया है उसको जलाने के लिए कौन सी तीली मुझे यूज करनी है, तो वो है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। कोई भी काम करो तो मुझे दृढ़ता से करना है। ऐसे नहीं कि होगा, हो जाएगा, वो नहीं चाहिए, परंतु मुझे करना ही है। ऐसी दृढ़ता जब मेरे जीवन में आती है, तो कहते हैं ना, डिटर्मिनेशन इज द की फॉर सक्सेस, वो सफलता की चाबी है। तब हमारे जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक लास्ट सातवीं बात आज बाबा बता रहे हैं कि उस दिए को जलाने के लिए उसकी जो सरफेस होती है ना, वो देखना पड़ता है कि वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक होनी चाहिए, तो दिया हिलता डुलता नहीं रहेगा, अच्छी तरह से वो जलता रहेगा। उसकी फ्लेम भी थोड़ी वो फ्लिकरिंग होती है, टिमटिमाती होती है, तो आंखों को अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो अंदर का दिया है उसकी ज्योत भी सदा चलती रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो पुरुषार्थ हम अपने जीवन में करते हैं उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 8 दिन किया फिर 8 दिन आराम कर लिया, चलो 1 महीना पुरुषार्थ किया, अभी दूसरा महीना थोड़ा आराम से करते हैं, नहीं। निरंतर जब पुरुषार्थ हमारा चलता रहेगा तो मेरे अंदर का दिया भी स्टेबल रहेगा, अचल, अडोल और स्थिर रहेगा। तो आज बाबा ये अंदर के दिए की हम संभाल कैसे करें, उसकी आज बाबा युक्तियां बताते हैं। क्योंकि कितने माया के तूफान तो आते हैं ना, हर एक के जीवन में आते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उनसे मुझे अपने ये इंटरनल लैंप को बचा के रखना है। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली है 2 दिसंबर की। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। अब है ही मेरा दीपक, कौन संभालेगा, और कोई थोड़ा संभालेगा, मुझे ही तो संभाल करनी पड़ेगी। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। ज्ञान योग दोनों होगा तो बाबा कहते तूफानों से उस दिए को हम बचा सकेंगे। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ? तो बाबा आज कहते हैं, अंतर्मुखी, अर्थात चुप रह करके तुम बाबा को याद करो तो गुप्त में वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते रहते शरीर तुम्हारा छूटे तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ फिर ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है ना। हम दुनिया वाले जैसे कर्म सन्यासी नहीं है। बाबा कहते बाबा को यो याद तो करो ही करो, परंतु
सेवा भी करते रहना है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बाबा को बहुत नहीं याद कर सकते तो बाबा की सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोल चाल भी तुम्हारा बहुत सात्विक चाहिए, शुद्ध चाहिए। आज की मुरली का गीत है जो आप सबने सुना। ये निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। बहुत दिनों के बाद गीत आया है ना, आजकल गीत नहीं होते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने समझा दिया है कि जब भी ऐसे गीत सुनते हो तो हरेक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। ये तो बच्चे जानते हैं कि मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। उसके फोटो के आगे लोग आते हैं ना बैठने के लिए, तो दीवा जरूर जगाते हैं। तुम बच्चे तो फिर मरने की तैयारी कर रहे हो, अपनी जोत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। वो बाहर का जगाते हैं, हम अंदर का दिया जगा रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी तो माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा तो इस माला में नहीं आती। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम विजय माला में पहले पहले आवे, सतयुग की शुरुआत में आवे। बाद में जो खा पी के पूरा किया फिर वो मिलेगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो बाबा कहते कहा माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न करा देवे, जो हमारा दिया बुझ जावे। गलत काम करने से भी दिया बुझ जाता है ना। तो अब इसमें ज्ञान और योग दोनों का बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी बहुत जरूरी है। हरेक को अपने दीपक की संभाल खुद ही करनी है। मेरा दीपक है तो मुझे ही संभालना है, कोई और मेरे दीपक को नहीं संभालेगा। और अंत तक ये पुरुषार्थ तुम्हारा चलना ही है। रेस चलती है तो बहुत संभाल करनी है कि कहाँ मेरी जोत कम नहीं हो जावे। रेस में तो कितना ध्यान रखना पड़ता है ना, हमारी भी तो स्पिरिचुअल रेस है ना। तो कहाँ मेरी जोत कम नहीं हो जावे, कहाँ मेरी जोत बुझ न जावे। इसीलिए क्या करना पड़ता है, ज्ञान और योग का घृत रोज रोज उस दिए में डालना पड़ता है। एक दिन भी मुरली मिस की तो क्या होता है, वो बाबा की बातें फिर भूल जाती है। फिर माया के तूफान आ गए तो युक्ति हमें पता नहीं चलता, याद नहीं आती है, क्योंकि आज बाबा की मुरली सुनी नहीं। तो फिर वो युक्ति यूज नहीं कर पाएंगे तो फिर माया से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो योग बल की फिर ताकत नहीं रहती है, फिर दौड़ नहीं सकते, यानी पुरुषार्थ कर नहीं सकते, फिर पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में भी सब्जेक्ट होती है, देखते हैं कि हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं है तो हिसाब में जोर लगाते हैं ना। मैथमेटिक्स में कई बार होता है ना, कई लोग अच्छे नहीं होते हैं तो उस सब्जेक्ट पर ज्यादा अटेंशन देते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी के भी 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो मुझे भी चेक करना है कि कौन से सब्जेक्ट में हम कमजोर है या फिर उस पर जोर लगाना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, उससे भी बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। स्थूल सेवा करते ना, चलो बाबा के घर में आए, ब्रह्मा भोजन बना दिया, बढ़िया सा टोली बना दी, कितनी आत्माएं वो खाती है। तो उनके दिल की दुआएं
बनाने वाले कोई तो मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते तो दिन प्रतिदिन सर्विस में वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान तो होते ही है, सब एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी होती तो कोई में जास्ती होती। दुकानें भी आपने देखा है ना, अलग अलग प्रकार की ग्राहकी उसमें होती। तो ऐसे बाबा के कितने सारे सेंटर्स है दुनिया में। कोई बहुत बढ़िया चल रहे हैं तो कोई धीमे धीमे चलते। तो तुम्हारा भी एक दिन वो समय आने वाला है। देखो बाबा आगे से बता रहे हैं कौन सा समय आने वाला है, जो रात को भी तुम बच्चों को फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी तो बुलाते हैं कितना कर करके, तो भी नहीं आते हैं, बहाने बनाते हैं। लेकिन बाबा कहते वो समय भी आएगा, अपने आप दौड़ते दौड़ते आएंगे। फिर सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर तुम देखना बहुत बच्चे तुम्हारे पास आएंगे, जो बात मत पूछो। एक दो को सुनाते तो है ना, यहाँ पर भी ये वस्तु बहुत अच्छी और सस्ती मिलती है। दुनिया में भी कहाँ से कोई चीज लेके आते हैं ना, तो फिर बताते हैं ना, वर्ड ऑफ द माउथ कितना वो प्रचार हो जाता है। तो तुम बच्चे भी जानते हो ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो फिर तुम्हारे पास आते रहेंगे। तुम ये ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो ये ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो उनको फिर कर्मणा सेवा करनी चाहिए। उसकी भी मार्क्स होती है, कोई भी प्रकार की। चाहे मन से, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे संबंध संपर्क से, जो भी हम बाबा की सेवा कर सकते हैं करते रहना है। तभी तो सभी की आशीर्वाद मिलेगी ना। सबकी आशीर्वाद मिलेगी, दुआएं मिलेगी। तो एक दो को सुख देना होता है। ये बहुत बहुत सस्ती खान है। ये अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूछते भी है, परंतु किसी को पता नहीं कि ये माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते। तो ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानता। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को ही निश्चय है कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं। स्वर्ग के मालिक होंगे तो फिर हमारा पुनर्जन्म भी वहां पर ही होगा। अभी हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को ही इस संगम युग का पता है, दुनिया वाले तो कलयुग में है, लेकिन हम बाबा के बच्चे अभी कलयुग से निकल संगम युग में है। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कार अनुसार फिर यहाँ ही आकर के जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वो शूद्र है कलयुग के। तो ये नॉलेज भी तुम बच्चों को संगम पर ही तो मिलती है ना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। दुकान माना बाबा के सेंटर संभालने हैं। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो फिर सेंटर्स अच्छी तरह संभाल नहीं सकेंगे।
सर्विस का उजुरा देने वाला तो बाबा है ना। जो भी बाबा की सेवा करते हैं उसका रिटर्न देने वाला बाबा है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसी को कम भी मिलती। तो अब ये परम पिता परमात्मा ने आकर ये रुद्र यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के हम हो गए ब्राह्मण। तो हमारा धंधा ही है, कौन सा धंधा बाबा ने दिया है? मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ बाबा कहते दुनिया में और कहाँ पर भी होता ही नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हरेक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। तो बाबा राय देते हैं कि तुम बच्चे परम धाम से बाबा के साथ आए हो। तुम कहेंगे हम भी परम धाम निवासी है। हमारा भी असली घर कौन सा है? परम धाम, जहां से फिर यहाँ पाठ प्ले करने आए हैं। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, और जो स्थापना करेंगे वही तो फिर मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम हो इस दुनिया में, तुम जानते हो इस दुनिया में हम मोस्ट लकीएस्ट, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। तो बनाने वाला हो गया ज्ञान का सागर। वो सूर्य, चांद, सितारे तो स्थूल में है, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान सागर। तो नाम तो पड़ेगा ना। तो ज्ञान सूर्य कौन हो गया? शुभ बाबा इस ज्ञान सूर्य। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम हो गए ज्ञान सितारे। तो बाबा कहते हैं कि वो भी यहाँ के रहवासी नहीं है। बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को आप समान बनाने। तो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, तुमको यहाँ बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो सारा मदार तुम्हारा है किसके पर कहेंगे? पुरुषार्थ के पर। हम माया पर जीत पाने वाले वॉरियर्स हैं। वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं। तुम बच्चों को तो हठ योग आदि करना नहीं है, कर भी नहीं सकते। कहाँ उल्टा सुल्टा लटकेंगे ना। यहाँ तो बुद्धि को ही सुल्टा रखना है, वो उल्टी सुल्टी नहीं हो जावे उसका ध्यान रखना है। शरीर की वरी नहीं है। बाबा कहते तुम कोई तकलीफ आदि करनी ही नहीं है। सिर्फ कहता हूं तुमको मेरे पास आना है। इसीलिए तुम बच्चे मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने के लिए इस समय आया हूं। ऐसे और कोई मनुष्य कह नहीं सकता। भल अपने को ईश्वर कहे, परंतु अपने को गाइड कोई नहीं कह सकता। बाबा कहते हैं कि मैं मुख्य पंडा, कालों का भी काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी बताते हैं। सत्यवान ने शरीर छोड़ा तो कैसे भी करके सावित्री ने यमदूत से कितनी सारी डिबेट करके
उसकी आत्मा को वापस ले आई, तो ऐसी कहानी बताते हैं। तो उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम बच्चे तो और ही खुश होते हो, क्योंकि मैं आया हूं तुम्हारी आत्मा को ले जाने। तुम कभी दुखी नहीं होंगे। तुम जानते हो हमारा बाबा आया है हमें स्वीट होम ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता। कहते हैं मैं सभी कालों का भी काल हूँ। वो तो एक आत्मा को ले जाता, लेकिन मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5,000 वर्ष पहले पहले भी मैं गाइड बन करके सब आत्माओं को ले गया था। तो साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं, तो उनको तो याद करना पड़े ना। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे। तो पहले स्वीट होम जाएंगे, फिर नीचे आएंगे। पहले स्वीट होम है ना, परम धाम जाएंगे, फिर अपने अपने टाइम पर बाबा कहते नीचे उतरेंगे। कोई का पार्ट सतयुग में होगा, कोई का बिगनिंग में, कोई का मिडल में, कोई का एंड में, कोई का त्रेता में। तो जिसका जब जब पार्ट होगा, वो नीचे आत्माएं उतरती जाएगी। तो बाबा कहते तुम हो लकी सितारे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी जबरदस्त है, और ये खान एक ही बार निकलती है। माइंस, ज्ञान रत्नों की माइंस एक ही बार निकलती है। वो खानियां तो बहुत है, निकलती रहती है। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है, लेकिन ये वाली एक ही बार मिलती। और ये खान कौन सी खान है ये? हम्म, अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वो किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी वो खान है। इन रत्नों से हम झोलियां भरते रहते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हरेक को फकूर भी होता है। दुनिया पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार होता है ना। तो यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं, तो वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर चाय दान देना है। पहले अपनी हम भरते हैं, फिर दूसरों की भरते हैं। तो परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, जो ज्ञान रत्नों से बच्चों की झोली भरते हैं। बाकी वो समुद्र नहीं जो दिखाते हैं कि रत्नों की थाली भर कर देवताओं को देते हैं। वो भक्ति का एक चित्र भी बना हुआ है। समुद्र से देवताएं निकल रहे हैं, हाथ में रत्नों की थालियां है। तो बाबा कहते बिना समझे इन्होंने ये चित्र बना दिया। तो ये सागर से रतन नहीं मिलते, स्थूल सागर से रतन नहीं मिलते। वो समुद्र दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते ये ज्ञान रत्नों की बात है। जो परमात्मा सागर है, वो आकर के हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते हैं। बाबा कहते वहां तो ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि तुम बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते। वो सोने की द्वारिका कहते ना, पानी में चली गई। पहले सब बाहर था, फिर अर्थक्वेक हुआ, फ्लड आई तो सब अंदर चला गया। तो बाबा कहते वहां महल आदि बहुत बनते हैं, एक नहीं होगा। यहाँ भी तो राजाओं की कंपटीशन होती है ना। तुम बच्चे जानते हो कि हूबहू कल्प
पहले जैसा मकान बनाया था वैसा ही बनाएंगे। अब वहां तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। यहाँ की तरह इतनी मेहनत नहीं लगती, मिनट मोटर। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता। वहाँ साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। आजकल तो विज्ञान भवन नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान से रतन मिलते और योग से तुम बच्चे एवर हेल्थी बन जाते। तो ये ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन आदि बनेंगे। हम अभी इस सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई ममत्व नहीं। हम आत्मा शरीर छोड़ जाकर स्वर्ग में नया शरीर लेंगे। वहां भी इतना तो समझते हैं, कहाँ, सतयुग में, कि एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। लेकिन वहां कोई दुख व शोक नहीं है। क्योंकि आत्मा डिटैच है। यहाँ तो इतनी अटैच है, कोई जाता है तो लोग कितना रोते हैं। अब नया शरीर ले तो अच्छी बात है ना। हमको बाबा अभी ऐसा बना रहे हैं जैसे तुम बच्चे कल पहले बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर हम कल पहले भी अनेक धर्म के थे, अनेक धर्म थे। कल पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में तो कोई ये है नहीं, गाया जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है, सो तुम बच्चे समझा सकते हो। तो अब स्थापना हो रही है। बाबा आए ही तब थे जब देवी देवता धर्म लोप हो गया था। फिर परंपरा कैसे चला होगा। देवी देवता धर्म, लोग कहते हैं वो तो सदा ही सदा था ही था। ऐसे नहीं, वो खत्म हो गया था। फिर बाबा आकर के उसकी अभी सैपलिंग लगाते हैं। तो अभी तो अनेक धर्म है ना। तो बाबा समझाते हैं कि देखो, श्रीमत ब्रह्मा की भी गाई हुई है। शिव बाबा की तो है ही है, ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। क्योंकि हमारे में कहावत है ना, कोई व्यक्ति जिद्दी होता है, समझता नहीं, तो उनको फिर कहा जाता है कि इसको तो ब्रह्मा भी उतर करके आवे, आकर समझावे, तो भी ये नहीं समझेगा। तो ऐसे ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए तो श्रीमत नहीं कहेंगे, वहां तो सब है ही श्री। उन्हों को मत की कोई दरकार नहीं। ऑलरेडी बाबा कहते वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, उनको किसी के मत की जरूरत नहीं होती। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती, तो फिर शिव बाबा की भी मिलती। तो श्री मत से स्वर्ग बनता है ना, आसुरी मत से नरक बन जाता। श्री मत है शिव बाबा की। तो ये सब बातें समझने की है। ये सब सेंटर शिव बाबा के दुकान है, और हम बच्चे हैं उस दुकान को चलाने वाले। जो अच्छा दुकान चलाते हैं उनका नाम भी तो होता है ना, हूबहू जैसे दुकानदारी में होता। परंतु यहाँ पर ये व्यापार कोई विरला ही कर सकता है। उस दुकान में तो कोई क्वालिफिकेशंस उतनी नहीं चाहिए, कोई भी कर लेगा। लेकिन बाबा के सेंटर चलाने के लिए
ना सरेंडर होना पड़ता है, जो सब नहीं कर सकते। कोई कोई कर सकते हैं, जो निर्बंधन आत्माएं हैं, उनमें भी बाबा कहते सब नहीं कर सकते। तो ये व्यापार कोई बिरला ही करे, व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं, शांति धाम और सुख धाम, बस बुद्धि में उसको ही याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो तुम बच्चों को चुप होकर के याद करना है, कोई आवाज नहीं करना है। बहुत शोर मचाया भक्ति में, सारी शक्तियां खत्म कर दी। अब बाबा कहते एकदम साइलेंस बन के बाबा को याद करो, तो बहुत शक्ति अंदर जमा होगी। स्वीट होम और स्वीट राजधानी दोनों को याद करो। वो कह देते हैं स्थूल मंत्र, यहाँ पर तो है सूक्ष्म मंत्र, माना अति सूक्ष्म याद। बस इसे याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। यहाँ जपना कुछ भी नहीं है, बस बाबा को प्यार से याद करना है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देता। जिनको याद नहीं ठहरती, वो अभ्यास करते रहे, और बाबा को याद करने से ही क्या फायदा होगा? अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में शरीर छूटेगा। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो रूप बसंत, माना ज्ञानी भी हो योगी भी हो, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान सागर बाबा है, तो जरूर आकर के ज्ञान ही सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार आकर शरीर धारण करता हूँ, ये कोई कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप है, बसंत भी है, परंतु वो निराकार है, बोल नहीं सकता, इसीलिए बाबा को भी शरीर लेना पड़ता। वो पुनर्जन्म में नहीं आता, आत्माएं तो पुनर्जन्म लेती। तो तुम बच्चे बाबा के पर बलिहार चाहते हो, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ भी नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। तो कदम कदम पर बाबा से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े भी हो जाते हैं। तो कोई कोई बाबा को लिखते हैं कि बाबा माया ने हमें थप्पड़ लगा दिया। कोई क्रोध भी कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि माया से बहुत बहुत संभल करके रहना है, और बहुतों का कल्याण करना है। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती। तो बाबा भी कहते हैं कि ये टेप मशीन भी देखो बहुतों का कल्याण कर देती है। बाबा के टाइम में वो टेप मशीन निकली थी, तो बाबा की मुरली टेप करके फिर वो भेजते रहते थे ना, तो वो एक्यूरेट मुरली वो बताती थी टेप मशीन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोल चाल सब सात्विक रखना है, और बाप समान
रूप बसंत बनना है। ज्ञानी भी बनना है तो योगी भी। दूसरी बात, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। आज का वरदान है, नष्टो मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहाबन दुख शांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती। एक रस स्थिति का अर्थ है एक के द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते, वो सहज ही नष्टो मोहा बन जाते। और जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर अंदर में आ नहीं सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का कोई नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र बादशाह। तो नष्टो मोहा बनने से बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। स्लोगन, क्षमाशील वो है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। क्षमाशील आत्मा की बाबा ने निशानी बताई, रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत है। जिससे भी आप मिलो बस वही अपने दुख दर्द की कहानियां ही सुनाते रहते हैं। इस कारण फिर क्या होता, असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्व से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। बाबा ने डेफिनेशन बताई ना, संतुष्ट मणि किसको कहेंगे? जो खुद से संतुष्ट रहे, सेवा से संतुष्ट रहे और अन्य आत्माओं से भी संतुष्ट रहे, वो है संतुष्ट मणि। समझा? तो आज सारा दिन क्या याद रखेंगे? आत्म रूपी दिए को संभाल के रखेंगे। जो बताए ना कौन कौन से तूफान लगते हैं, उन तूफानों से हमें अपने आप को बचाकर रखना है। ठीक है, चलो बाबा